मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर को हार्दिक विजयादशमी की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं और साथ ही आज गांधी जयंती भी है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली और ये दिखाने वाली हूँ कि अक्टूबर के मंथ में हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें। और आप देखिए इसकी फ्लावरिंग खाली देखिए, डबल स्टोरी यहाँ है, एक स्टोरी यहाँ, और इसके कलर देखिए। और ये मेरा जो हाइब्रिड प्लांट है वो ग्राफ्टिंग नहीं है, ये कटिंग पे ये है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, कटिंग पे इसका देखिए कितना अच्छा से हुआ है। तो इस समय अक्टूबर के टाइम में आप अपने एडेनियम की कंप्लीट केयर कैसे कर सकते हैं, मैं इस पे पर मंथ एक सीरीज चला रही हूँ, उसी को आगे चलाते हुए मैं इस बार अक्टूबर मंथ का केयर बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से, आपको मेरे सभी फ्रेंड्स को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अक्टूबर का आज 2 तारीख है, बहुत ही अच्छा से एडेनियम चल रहा है। और अभी मैं आपको अगर लोकेशन दिखाऊँ ना तो अभी भी पानी पड़ रहा है, रिमझिम पानी पड़ रहा है। हम लोग के लोकेशन में अभी 3 से 4 दिन अलर्ट किया है कि पानी पड़ेगा। तो हम लोग को देखिए अक्टूबर आने वाला है और 2 मंथ के बाद विंटर आ जाएगा। तो अब एडेनियम का केयर में थोड़ा सा हम लोग को अपना केयर में चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा और कैसे करना होगा? देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ्टिंग जो की थी मैं बाहर रखी, उसको उठाने के लिए भूल गई। ऐसे तो सक्सेस है लेकिन मैं हटाई नहीं, हटा देती तो दैन बेटर अच्छा रहता। चलो अब रह गया तो कोई बात नहीं। और अभी भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी एडेनियम को फुल सनलाइट में रखिएगा, मतलब डायरेक्ट धूप में। मौसम कोई भी हो, मैं बार बार कहूँगी, अगर आप सही में एडेनियम लवर हैं तो आप उसको मत हटाइए। किसको? एडेनियम को। कभी भी आप अपने लोकेशन को कोशिश कीजिए नहीं का चेंज करने, आपके गार्डन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए भी इतना पानी पड़ा है कि सारे फ्लावर में पानी भरे हुए। तो ये क्या होगा, जैसे ये धूप आएगा तो क्या होगा, ये बर्न होने का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए फिर घबराना नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ घबराना नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। मेरे लोकेशन में पानी है, जहाँ पानी नहीं है मैं वहाँ कह रही हूँ अक्टूबर मंथ एडेनियम डायरेक्ट सनलाइट। सेकेंड आता है वाटरिंग। वाटरिंग कैसा करना होगा? तो मैं कहूँगी अगर आप बिगिनर हैं, मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप वाटरिंग शेड्यूल क्या कर दीजिए, अल्टरनेट। मतलब आज अगर आपने 1 तारीख को पानी दिया है तो आप 2 ना दे के 3 तारीख को दीजिए। मैं क्या बोली? अगर आपने 1 तारीख को पानी दिया है तो आप 3 तारीख को पानी दीजिए। मतलब अल्टरनेट हो गया, एक दिन अपसेंट हो गया 2 तारीख। बस इस शेड्यूल को आप मेंटेन कीजिए। अक्टूबर प्लांट आपका कभी खराब नहीं होगा। देखिए एडेनियम लगा रहे हैं तो पानी के शेड्यूल को पकड़ना होगा। और आपको मैं मंथ वाइज भी बता रही हूँ ताकि आप किसी भी तरह का मिस्टेक गलती ना हो सके। वाटरिंग धड़ल्ले से अब नहीं देना है, मानसून ख़त्म हो गया और धीरे धीरे मौसम हम लोग का ठंड के और हम लोग बह रहे हैं, मतलब विंटर का अभी तो नहीं आया है लेकिन हाँ आने वाला। तो हम लोग को जो पानी देना है, मैं फिर कह रही हूँ पानी जो देना है तो थोड़ा संभल के। बिगिनर है अल्टरनेट। थर्ड आता है, क्या इस टाइम में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? मुझे कमेंट आ रहा था क्या मैडम अक्टूबर में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करके देखिए अक्टूबर बेस्ट टाइम रहता है, कर सकते हैं। लेकिन फुटाव आ जाएगा नवंबर तक में, आपका आ भी गया। दिसंबर और जनवरी मंथ में वो ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए पेशेंस रखना होगा। ग्राफ्टिंग किए हुए को पानी के ऊपर, मतलब आपको पानी ऊपर से नहीं देना और इस तरह नहीं छोड़ना होगा मेरे जैसा। मैं जान रही हूँ कि मेरा सक्सेस है इसलिए मैं रखी हूँ, मैं फिर वर्ड कर रही हूँ। अगर आपने ग्राफ्टिंग कर लिया, फुटाव आ गया है तो उसे आप थोड़ा सा ऐसे जगह में रखिए जहाँ पर पानी ना आए। हाँ, क्या इस समय कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं? हाँ बेस्ट टाइम है। कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग तीनों का 2 टाइम होता है, एक फरवरी होता है, एक अक्टूबर होता है। तो अब आता है क्या कटिंग करने से क्या होगा। देखिए मैं 2 चीज़ आपको बेनिफिट बता रही हूँ, कटिंग के फ़ायदे और नुकसान भी। अगर आपने इस टाइम में भी कटिंग किया ना, सपोज डैट, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे हाइब्रिड सीड से देखिए कलर का फ्लावर निकला, डबल पैटर्न, और कितना प्यारा है। देखिए अब कोई ग्राफ्टिंग है, देख लीजिए। तो इस टाइम में अगर आप कटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये लैगी है, अगर मैं इसे कट करूँ तो फ्लावर नहीं आएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2 मंथ होता है एडेनियम का फ्लावरिंग सीजन। क्योंकि मानसून में तो हम लोग का खिला नहीं, पानी के चलते, एक्सेस पानी के चलते फ्लावर आया नहीं और अभी फ्लावर खिल रहा है। इस टाइम में हम लोग अगर कटिंग कर देंगे तो ये फ्लावर हम लोग को नहीं मिलेगा। फिर मैं कह रही हूँ अगर हम लोग इस टाइम में इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो ये फ्लावर नहीं मिलेगा। तो ये आपको डिसीजन लेना होगा, क्या अभी आपको फ्लावर चाहिए कि प्लांट को मल्टीपल करना है। तो अगर आप मुझसे सजेशन मांग रहे हैं तो मैं कहूँगी रुक जाइए, फ्लावर ले लीजिए। कटिंग कब करना, अगर आपको करना भी होगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक में कर लीजिए।
और अगर मेरे जैसा, जैसे मैं इस टाइम में कटिंग करती ही नहीं हूँ, मैं कटिंग कब करती हूँ? फरवरी में। और उस कटिंग को मैं क्या करती हूँ, लगा लेती हूँ एक नए प्लांट के रूप में। जो मुझे ग्राफ्टिंग करना रहा मैं ग्राफ्टिंग कर ली और उसको कर ली। तो इस टाइम में अगर आप कटिंग प्रूनिंग कीजिएगा तो आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये आपको एक नुकसान हुआ। फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने इस टाइम कटिंग प्रूनिंग किए ना, तो आपको फरवरी में डायरेक्ट जब वो एडेनियम डोरमेंसी से निकलेगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपको फ्लावर देगा, उसके बाद लीफ आएगा। लेकिन आप जब फरवरी में ग्राफ्टिंग की कटिंग प्रूनिंग कीजिएगा तो पहले लीफ आएगा और फ्लावरिंग स्टार्ट होगा मार्च से। मार्च के लास्ट मतलब मान के चलिए ना अप्रैल से। तो इसका दो हुआ, देखिए ये इस तरह के लीफ फ्लावर फट रहे हैं, तो ये बोरोन की कमी से होता है। अगर मैं इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में देखिए मैं फुली स्प्रे करती हूँ तो इस तरह के फ्लावर नहीं फटते। देखिए एक फ्लावर यहाँ फटा है तो यहाँ 2 नहीं फटा है, देखिए यहाँ पर ये भी नहीं फटा है। तो इस कभी कभी प्लांट में आप ऐसा देखिएगा कि ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे भी ये 2 फ्लावर खिला है और ये नहीं हुआ। तो किसी में ये प्रॉब्लम आता है और किसी में ये नहीं आता है। तो ये घबराने की बात नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए हम लोग तुरंत फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। मैं बोली ना, एडेनियम लगा रहे हैं तो सब्र करना सीखना होगा। सब्र इन द सेंस पेशेंस रखना होगा। एडेनियम बहुत स्लो ग्रोथ करता है। एक मैं फिर चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे इस एडेनियम में इसके पूरे पत्ते येलो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग के लोकेशन में 10-15 दिन इतना तेज़ धूप था, इतना कि जैसे लगता था स्किन जल जाएगा। तेज़ धूप हुआ, फिर मौसम ठंड हुआ और पानी दे रहा है। तो जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, हाई टेम्परेचर हुआ, फिर रात ठंड हुआ, पानी पड़ा, तो इसमें एडेनियम क्या करता है, लीफ को येलो करता है। इसलिए घबराइए नहीं। मैं इसे अगर छूँ ना, देखिए सब निकल जाएगा। और मैं इसे रखी हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, देखिए। तो और एक चीज़ कि इस तरह का ये कभी न्यू पत्ते में नहीं होगा। आप देखिए न्यू लीफ नहीं, ये पुराने लीफ में होता है। तो नेचर ऐसे भी है, अगर कहिए जैसे पतझड़ होता है तो ऐसे इसी समय भी ऑटम सीजन है, तो कुछ एक्सेस जो लीफ होता है प्लांट अपने एडेनियम निकालता है, इसलिए घबराना नहीं है। तो अगर आप कटिंग प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग मैं कह रही हूँ, अगर पार्सल रिपोर्टिंग की मैं, जैसे मैं मेरे पार्सल रिपोर्टिंग पे भी कई वीडियो, अगर आपने जस्ट उसे पॉट से उठाया और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया, मतलब उसके रूट बॉल को नहीं छेड़े, तब तो फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आपने उसके रूट को छेड़ दिया, मतलब उसके रूट बॉल को निकाल के उसके पॉटी मीडिया को करके, तो फिर फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। प्लांट फिर सेटल करते करते 1 मंथ ले लेगा, फिर नवंबर में जो थोड़ा सा खिलेगा, फिर दिसंबर आ जाएगा तो नहीं होगा। तो मैं कहूँगी अगर नेसेसरी हो, आपको जस्ट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिपोर्टिंग करना है तो कीजिए, नहीं तो मैं कहूँगी फरवरी में कीजिए। फरवरी कब? 15 फरवरी बाद। देखिए मैं आपको बहुत कुछ में ना हमेशा टाइम एक मेंशन करती हूँ। देखिए टाइम मेंशन से क्या होता है, आपको ना कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने भी बहुत प्रॉब्लम झेला है। मेरे को भी जब जो जैसे मैं वीडियो देखी, किसी ने कहा अभी कर दो, मैं अभी कर दी, किसी ने कहा उस समय कर दो, मैं कर दी। तो इससे क्या होता था, मुझे फ्लावर नहीं मिलता था। देखिए इसको मैं रूट ट्रेंड कर रही हूँ, देखिए। और देखिए इसका ये देखिए ये डबल पेटल में है, देखिए अभी पानी भी पड़ रहा है ना, तो मेरा कैमरा भी नहीं ठीक चला। देखिए डबल पेटल का है और ये मेरा मदर प्लांट है। इसकी कटिंग भी मैं लगाई हूँ, देखिए। और इसका देखिए ये बहुत, इसका कॉटेक्स लंबा होता है, मतलब ये इसका 2 बहुत लंबा। तो मैं इसे चॉप करके इसको रूट ट्रेंड कर रही हूँ। मैं जब इसको फरवरी में करूँगी तो मैं दिखाऊँ। देखिए कटिंग का बेनिफिट क्या होता है, देखिए जैसे आपने एक कट किया, जैसे मैंने यहाँ पर एक कट किया तो मुझे 3 ब्रांच मिला, 1 2 3। मैं यहाँ पर एक कट की तो मुझे 2 ब्रांच मिला। यहाँ पर मैं एक कट की तो यहाँ पर 2 निकला। और देखिए इस कट को मैं फिर यहाँ पर की तो यहाँ पर 2 निकला। एक कट में की तो फिर यहाँ 2 निकला, एक कट तो 2। तो इसलिए कटिंग का बेनिफिट यही होता है कि कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस समय आप ये डिसीजन ले लीजिए कि अभी आपको फ्लावरिंग चाहिए कि कटिंग चाहिए, मल्टीपल ब्रांचें चाहिए क्या। तो मैं कहूँगी अगर आप मेरी सजेशन मान रहे हैं तो मैं कहूँगी अभी प्लांट को रहने दीजिए, जितना फ्लावर मिल रहा है ले लीजिए। आप फरवरी के टाइम में, मैं फिर करूँ, फरवरी में कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। अभी प्लांट को हेल्दी होने दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है नेसेसरी करना है तो सारे ब्रांच को मत कट कीजिए, 1-2 ब्रांच को ही कट कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रही हूँ। और इससे क्या होगा, आपको फ्लावरिंग भी मिलेगा और प्लांट भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है, इस समय क्या गार्डन में हम लोग अक्टूबर में क्या कहते हैं अपने एडेनियम में न्यू प्लांट ऐड कर सकते हैं। हाँ एकदम आराम से। आप देखिए मेरा तो ये, मैं इस पर ग्राफ्टिंग कर, देखिए इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। इस समय आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अपने नर्सरी से ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी परचेज़ की हूँ, मैं उसकी भी वीडियो आपको डालूंगी तो आप देखिएगा। इस टाइम में आप अपने गार्डन में आराम से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ा, फर्टिलाइज़र। अक्टूबर में क्या फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इस तरह का फ्लावर चाहिए जैसे मेरे गार्डन में है, आप देखिए इसमें लीफ नहीं है
और इसमें फ्लावर आ रहा है, इतना पूरा भर के है देखिए। तो आप इसमें क्या कर सकते, देखिए फ्लावरिंग लेने के लिए 2 फर्टिलाइज़र होता है। देखिए पहले बात समझिए, फ्लावरिंग के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पोटास चाहिए। तो पोटास युक्त फर्टिलाइज़र देना है। तो इसमें आता है एक 05234, एक 0050। मैं फिर कह रही हूँ 05234 और 0050, ये फ्लावरिंग के लिए होता है। आप इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपकी फ्लावरिंग 8 से 10 दिन के में स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट। सेकंड, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा प्लांट छोटा है, जैसे आपका लगभग साल भर का प्लांट है, वो छोटा है, वो ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो उसको ग्रोथ लेना है, तो आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र, मतलब कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र, मतलब NPK लीजिएगा बैलेंस, चाहे 19-19, 18-18 या 20-20, इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। आप चाहिए तो रूट में भी दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मेरे सारे प्लांट देख लीजिए, आपको लस ग्रीन दिख रहे हैं और कितना इसमें लीफ सब भी है, जबकि येलो होके गिर भी रहे हैं, जा भी रहे। देखिए मैं अगर आपको दिखा रही हूँ तो सारे का। अब आपको चाहिए कि नहीं कि मुझे कॉटेक्स मोटा लेना है, हेल्दी, बड़ा, एकदम फ्लपी, मस्कुलर, तो आप उसमें क्या दीजिएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र। मतलब आप उसमें किसकी मात्रा बढ़ाइएगा, फॉस्फोरस की। तो आप उसके के लिए 05234, तो 52 में क्या होता है, 52 हो गया फॉस्फोरस हो गया, और 34 क्या हो गया, पोटास हो गया। तो आप उसका भी जब उसको या यूज़ कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, या नहीं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का ले सकते हैं, कैल्शियम युक्त का। इसके चूने का भी यूज़ किया जाता है, हम लोग जो पान में खाया जाता है चूना ना, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर रात भर का छोड़ दीजिए, सवेरे उस पानी को आप अपने एडेनियम में दीजिए। हाँ, इस फर्टिलाइज़र को कब किस में दीजिएगा, 2 साल के ऊपर के प्लांट में, आपको रिजल्ट इससे मिलेगा। देखिए मेरे कितने एडेनियम के कॉटेक्स मोटे मोटे फ्लपी, आप जितने भी देखिए, चाहे वो 1 साल के रहें, चाहे वहाँ पे वो बेबी सीडलिंग हो, देख लीजिए वो छोटा भी है। आप यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे प्लांट हैं मेरे, ये 6 मंथ के आसपास, और इसके कॉटेक्स। तो मैं इसमें फर्टिलाइज़र, ये तो मैं आपको बता दी फोलिएज स्प्रे। अब आता है इसी पॉटिंग मीडिया में क्या देना है। अगर आप पॉटिंग मीडिया में देना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी सीवीट एसिड, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ह्यूमिक एसिड, बर्मी कंपोस्ट, सुफला 1990 और 1-2 दाना DAP। इसमें से किसी एक भी फर्टिलाइज़र का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह का फ्लावरिंग होगा, और मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप मुझे ये देख के बताइए, ये रेड का कलर कैसा लगा। ये रेड कलर देखिए कितना खूबसूरत है, ट्रिपल पेटल में। ये भी मेरे माल अभी काफ़ी सेल आउट हुए और अभी भी बचे हुए हैं। देखिए कितना ट्रिपल पेटल में है और इतना खूबसूरत लगता है। देखिए मैं आपको सब दिखा रही हूँ। देखिए इसका भी देखिए, यहाँ से क्या होता है, एक स्टोरी यहाँ है और ऊपर में 2। तो रेड का जो होता है ना, एक अलग ही ब्यूटी होती है, और ये ब्लैक लेते हुए है। तो इस टाइम में आप किसी भी कलर को ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं, और देखिए कितने बंच में ये इसमें आए हैं, बर्ड्स बने हैं, फ्लावर खिले हैं। तो आप इस टाइम में अगर मेरे बताए हुए फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं पॉटिंग मीडिया में तो कम ही डालती हूँ, लेकिन मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ, मुझे फोलिएज स्प्रे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और देखिए आपको अगर मैं दूर से दिखाऊं तो कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए यहाँ पर से टोटल, और ये मेरा ग्राफ्टिंग प्लांट। हाँ देखिए फिर एक चीज़ मैं कहूँगी, इतना फ्लावर खिला है किस पे, ये प्लांट मेरे गार्डन में 3 साल हो गया आए। इसकी कॉटेक्स की आप मेच्योरिटी देखिए। तो देखिए जब तक प्लांट मोटा नहीं होगा, मतलब वो मेच्योर नहीं होगा, इस तरह की फ्लावरिंग नहीं होगा। आप सोचिएगा कि हम नर्सरी से प्लांट लिए और वो तुरंत है, चाहे ऑनलाइन के अधिकतर प्लांट हम लोग जो लेते हैं वो 6 से 8 मंथ में ही ग्राफ्टिंग करके वो माल सेल आउट कर, वो आपके गार्डन में आके सर्वाइव नहीं करेंगे। मेरे तो कितने प्लांट मर गए हैं, लेकिन मैं फिर भी कलर के न्यू कलर ऐड करने के लिए मैं लेती हूँ कि चलो कलर मेरे गार्डन में रहा, अगर वो अदर प्लांट मर भी गया तो कोई बात नहीं। इसलिए मैं कहूँगी अगर आप लोग गार्डन में लेना चाहते हैं तो कम से कम कॉटेक्स मेच्योर लीजिए, और जब कॉटेक्स मेच्योर होगा तो आपको उसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। और देखिए ये कितना खूबसूरत, बार बार मेरा हाथ आके यहीं पे रुक रहा है देखिए, और जबकि ये देखिए मेरे 4 अंगुल को कवर कर रहा है। तो ये, और जबकि ये कितना छोटा है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस पॉट का। तो इसमें ये फर्टिलाइज़र का, मैं बार बार कहती हूँ, एडेनियम कहता है कि फर्टिलाइज़र नहीं लेता, लेकिन मैं कहूँगी हाँ, अगर आपको इस तरह की फ्लावरिंग चाहिए तो एडेनियम में फर्टिलाइज़र देना होगा। तो मैंने आज आपको क्या क्या टॉपिक पे बोला, मैंने अक्टूबर में सनलाइट बताई, वाटरिंग, थर्ड में आप इसकी कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फोर्थ में आप चाहिए तो इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, 5 में आप अपने एडेनियम को ऑनलाइन या नर्सरी कहीं से परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा बात, हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप फंगीसाइड का स्प्रे जरूर कीजिए। मैं फिर एक वर्ड बोल रही हूँ, जरूर 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 से, किसी भी कंपनी का, मैं तो साफ का करती हूँ, आप ट्राइकोडर्मा, बेबस्टिन, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र।
एक तो अब मैं कहूँगी आप फोलिज स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, सेकंड आप इसकी पॉटिंग मीडिया में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं चाह रहे कि मैं 15 दिन के इंटरवल में किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँ तो कोई बात नहीं है। अरे आप 15 दिन के में नहीं तो मंथ में तो एक बार जरूर दीजिए। और अगर मेरे बताए हुए आप फर्टिलाइज़र का और अगर पॉटिंग मीडिया का आपने यूज़ किया तो आपको बस मंथ में एक बार चाहिए। मैं क्या बोली, मंथ में एक बार और 15 दिन के इंटरवल में फोलिज स्प्रे, बस काफ़ी है। आपको इस तरह का होगा। और मैं कहूँगी अभी सीड ग्रो भी कर लीजिए। अगर आपके पास सीड पॉट बन रहे हैं और सीड मेच्योर है तो उसको ग्रो कर लीजिए। हाँ, सीड को कम से कम बरसात के पानी से बचाइएगा। विंटर आने वाला है तो विंटर का भी केयर एडेनियम में कैसे करना है मैं उस पर भी एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगी। और ये लगभग 6 मंथ का हो गया, 15 दिन मेरे इस बेबी एडेनियम के सीडलिंग का हो चुका है। तो इसको मुझे फिर मैं फीडिंग दूंगी। मैं इसको हर एक 15 दिन के इंटरवल में एक फीडिंग देती हूँ। तो जिसका रिजल्ट आप देखिए आपको किस तरह दिख रहा है। और इसमें मैं 2 बार, इस 6 मंथ में 2 बार मैं इसमें डीएपी का दाना डाल चुकी हूँ। तो कितना दाना, बस 1 से 2 दाना, बस 1 से 2 ग्रैनुअल्स बस आप इसका। और अगर आपको एडेनियम संबंधी कोई भी जानकारी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी एडेनियम वीडियो की प्लेलिस्ट आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा तो आपको काफ़ी समझ आएगा। और यहाँ पे देखिए अरेबिकम भी मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है। और सारे अरेबिकम की सिर्फ आप कॉटेक्स देखिए, कॉटेक्स की खूबसूरती देखिए। और ये इतना हुआ है कि मैं डबल नहीं, मैं कहूँगी ट्रिपल हो गया। मेरे पॉट को ये फिर फुल फिलअप कर रहा है पूरा को। तो रीज़न क्या होता है, मैं फिर क्या बोली, रीज़न एडेनियम की पॉटिंग मीडिया है, फर्टिलाइज़र है, केयर टिप और सबसे बड़ा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट। मैं ऐसी जगह पे रखी हूँ कि इसको सुबह से लेकर शाम तक का मिलता है। नेक्स्ट आता है पॉट सिलेक्शन। एडेनियम को कभी भी 4 इंची से ज़्यादा गढ़ा मत दीजिए। अगर आपके पास डेप्थ वाला पॉट है तो नीचे से थर्मोकोल डाल दीजिए। इस 4 इंची में भी मैंने 1 इंची थर्मोकोल डाला है और 3 इंची में पॉटिंग मीडिया में देके मैं एडेनियम लगा। एडेनियम का जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो बस कोशिश कीजिए 25, मैं तो 20 रखती हूँ, आप 25 ही उसको पॉटिंग मीडिया के नीचे दबाइए, 75 वो ऊपर रहेगा। तो इससे वो ग्रोथ करता है। और कभी भी मैंने डेप्थ वाला पॉट मत लीजिए, इस तरह का सैलो लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और देखिए ये वाइट वाला मेरा कितना अच्छा खिला है वहाँ पर, देखिए वहाँ पर। और इस तरह का कलर भी देखिए यहाँ पे चल रहा है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं अक्टूबर मंथ का आपको सारा का एक केयर बताई हूँ। और मैं जितने भी टॉपिक को आज क्लियर की हूँ मैं सबको एक अलग अलग फिर से अगर आप बोलिएगा तो मैं एक टॉपिक पे फिर वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा चल रहा है, वहाँ पे मैं सारा ग्राफ्टिंग रखी हूँ वो भी चल रहा है। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।